गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। अभी तो और भी बढ़िया हो गया मैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है सर? सर्दी में जल्दी उठाना सिखा रहे हैं आप पर। हम तो उठते हैं सर 5:30 बजे रोज। अच्छा, उठना भी चाहिए वैसे। प्रयास कर रहे हैं हम भी उठने का, सब लोग उठे तो अच्छा ही है। आजकल वैसे भी बहुत फेमस हो रहा है मॉर्निंग रिचुअल करके। तो यही एक मॉर्निंग रिचुअल है हमारी तरफ से कि हम सब उठ रहे हैं और आपस में कुछ समय व्यतीत कर रहे हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले अनुलोम विलोम करना है, नाड़ी शुद्धि करना है। मुद्रा बनाकर आपकी जो मिडिल फिंगर है उसको आप यहाँ पे टच करेंगे, आपके मिडिल ऑफ द पाम में, ठीक है। और थंब की मदद से और रिंग फिंगर की मदद से आपके नोस्ट्रिल को प्रेस करना है। जब आप इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं तो एक तरफ से प्रेस करेंगे और जब आप उसको पॉज करेंगे 5 सेकंड के लिए एटलीस्ट, तो समझ आपकी ये मिडिल ये इंडेक्स फिंगर है, इसको आपको यहाँ पर आपके आईब्रोज के बीच में प्रेस करना है दबाते हुए, ठीक है। अस्त्र मुद्रा बनानी है, सांस लेते हुए एक तरफ से लाइक हम चंद्र नाड़ी से शुरू करेंगे, लेफ्ट से इनहेल किया, दोनों को बंद किया और बंद करते हुए यहाँ पे बीच में प्रेशर दे रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? अस्त्र मुद्रा का प्रयोग करते हुए आपको सबको एटलीस्ट 10 टाइम्स डीप ब्रीथ करना है, या जिसको हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। एक तरफ से सांस लेंगे, उसको रोकेंगे, फिर उसको दूसरी तरफ से निकालेंगे, फिर जहां से हमने उसको एक्सहेल किया वहीं से इनहेल करेंगे, फिर पॉज करेंगे और फिर दूसरी तरफ से एक्सहेल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले कम से कम 10 बारी करना है, मिनिमम 10 टाइम्स, मैक्सिमम जितना हो पाए उतनी देर तक करने का प्रयास करें, ठीक है।
सभी से मेरी प्रार्थना है कि सब लोग इनहेल अनुलोम विलोम करेंगे अस्त्र मुद्रा का प्रयोग करते हुए। जो लोग अभी आए हैं, आपको मिडिल फिंगर को आपके पाम ऑफ मिड में टच करना है और थंब और रिंग फिंगर की सहायता से अपने नोस्ट्रिल को प्रेस करना है। और जब आप कुंभक कर रहे होंगे, मतलब कि आपका पॉज में होगा, तो आपका जो इंडेक्स फिंगर है उससे आप अपने थर्ड आई को प्रेस करेंगे। आफ्टर इनहेलिंग एक्सहेलिंग अगर सबका हो गया है, तो आज हमने क्या करना है, आज हमने उल्टी गिनती करनी है। से शुरू होना है और 1 तक जाना है। ठीक है, आपको आपकी ब्रीथ काउंट करनी है, एक साइकिल। साइकिल कैसे? आप श्वास एक नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, दूसरे से छोड़ रहे हैं, और दूसरे से ले रहे हैं, पहले से छोड़ रहे हैं। ये एक साइकिल है। ठीक है, इस एक साइकिल को 100 काउंट करेंगे, फिर उसके बाद 99 काउंट करेंगे, 98 अप टू 1। जहां पर आप भूल जाए वहां से फिर दोबारा से 100 से शुरू करना है। अब क्लियर? दोबारा से 100 से शुरू करना है, वहीं से नहीं शुरू करना है। दिमाग नहीं लगाना कि कहाँ पे छोड़ा था, दोबारा से 100 से शुरू हो जाना है। ठीक है, सभी इजी हो जाइए। अगर किसी ने कुछ करना हुआ है, किसी को कोई बोझ लग रहा है, तो वो बोझ हटा सकता है। और आराम से आप सबको और आराम से आप सबको ये काउंटिंग करनी है। ठीक है, अब अगले 15 से 20 मिनट तक आपको अपने श्वासों पर ध्यान देना है और इस काउंटिंग को कंटिन्यू करना है 100 to 1। Am I clear? किसी को कोई कंफ्यूजन? 100 से 1 तक काउंट करना है सांसें लेते हुए। जहां पर भूल जाए दोबारा से 100 से शुरू करना है। ठीक है सर, एक का नाक बंद करेंगे, नॉस्ट्रिल। आपकी इच्छा है, आप चाहे तो एक नॉस्ट्रिल बंद कर सकते हैं, जैसे अभी हमने अनुलोम विलोम किया उसी तरीके से कर सकते हैं इसको। आप चाहे, अगर आपको मुश्किल लग रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, पेन नहीं लेना किसी को। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि मेरी बाजू थक गई है, हाथ थक गया है, तो आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं, पर आपको काउंटिंग वैसे ही रखनी है। मतलब कि आपको 2 बारी सांस लेने को 1 गिनना है। ठीक है चलिए,
किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप सब अपनी श्वासों पर ध्यान दें। काउंटिंग फ्रॉम 100 to 1। जहां पर आप भूल जाए काउंटिंग, वापस से 100 से शुरू करना है। ठीक है, आराम से आंखें बंद कर कर किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में, ठीक है, सिद्धासन में, जो भी आपको अच्छा लगे उस आसन में अपने आप को इजी कर लें। आप चाहे लेटना तो लेट कर भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। मेन मोटो होना चाहिए कि आपका फुल कंसंट्रेशन आपकी ब्रेथ पर होनी चाहिए। ठीक है, और काउंटिंग पर 100 से 1 उल्टी गिनती करनी है। 100, 99, 98, 97 ऐसे।
सभी अपने अपने हाथ रब कर कर उसको एक्टिवेट करेंगे और अपने बॉडी को टच करेंगे। हाँ जी, कर लिया सबने? हैंड रब कर लिया? जी सर। कैसा लगा? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? दो तीन बार काउंटिंग 90 पे ही आके वापस भूल जाते थे, तो 5-6 बार ऐसा हुआ कि 90s पे आए फिर भूल गए। और एंड में एक बार तो ऐसे हुआ कि पता ही नहीं चला कि कब स्टार्टिंग से भी शुरू कर दी 1 2 3, मतलब उल्टी छोड़ के 1 2 3 स्टार्टिंग से। और बीच में तो मैं भूल ही गई, मैं काउंटिंग कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं पता। बढ़िया। हाँ जी, चित्रा जी। सर मेरे साथ भी ऐसे हुआ, काउंटिंग बार बार भूल के जा रही थी। नींद तो नहीं आई? एक लेवल भी पता नहीं चल रहा था कब आ रहे हैं सांस, कब जा रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, लता जी। हाँ सर, जब मैंने तो पकड़ के ही किया क्योंकि छोड़ने से काउंटिंग नहीं कर पाई। फिर बराबर चली, बीच में एक आध बार मिस हुई, पर ठीक चली। आपके ये कराने से हिंदी की गिनती अच्छे से याद हो गई सर। मैं हिंदी की बोलती हूँ। बढ़िया। हाँ जी, वृशाली जी। कहाँ तक पहुंचे काउंटिंग? सर मैं भी 2 बार भूल गई, फिर से वो हो गया मेरा। कहाँ तक पहुंची? कहाँ तक काउंटिंग कब तक पहुंची? फिर कितना 150। 150 तक? हाँ, पहली बार नहीं हुआ, फिर हो गया सर। नहीं, 1 से शुरू किया था, 100 से शुरू किया था? 100 से शुरू किया है सर। 100 से शुरू कर कर कहाँ पे पहुंचेगी? 1 तक पहुंचेगी ना, 150 कैसे हाँ, पहुंचे? 1 तक पहुंची, फिर से चालू किया फिर। अच्छा, चलो बढ़िया है। सोनाली जी। सर 1 तक पहुंची और फिर 69 तक, और कल से ज्यादा आज 700 को ज्यादा महसूस किया क्लियरली। पद्मा जी। पूरी 1 तक करी, उसके बाद छोड़ दी, बट उसके बाद वैसे ही अच्छा लग रहा था। बट धीरे धीरे वो फील हो रहा था कि
जैसे बैठी थी और जब तक खत्म हुआ तो फेस पे मतलब खुद को फील हो रहा था कि एक स्माइल आ रही है, कि जैसे एक कोई मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया, वो था। और उसके बाद काफी अच्छा लाइट फील हुआ, दैट फीलिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी। बहुत बढ़िया। शशि जी। सर 100 से शुरू करके 1 तक आके फिर 65 तक आए थे। अनुलोम विलोम की तरह शुरू किया था, थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी, फिर हमने नॉर्मल करने की कोशिश किया तो एकदम गरम गरम लगा था नॉस्ट्रिल्स में। संगीता जी कैसी रही? Yes, so I started from 100 till 1 I did, and it made me feel very light, and from within it made me feel complete. संजय जी। हाँ जी, 100 से स्टार्ट किया था। हेलो, एम ऑडिबल? Yes, you are audible. 100 से स्टार्ट किया था और 51 तक आया, बाद में भूल गया, फिर से स्टार्ट किया था। Good. श्वेता जी आपने किया? ओके, चलो ये एक बहुत अच्छा रहा कि एक स्माइल आई, है ना। असली मुद्दा यही है, हम अपने जीवन को ना खुशनुमा होकर नहीं जीते, दुखी होकर जी रहे हैं। अगर आप देखो, जब भी आप सुबह उठते हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद 90% ऑफ लोग मुस्कुरा नहीं रहे होते, बस उठते हैं कि हाँ उठ गए यार, सुबह हो गई। ऐसा ही है ना? नहीं सर, सब मुस्कुराते हैं, खुश होकर उठते हैं, वाह मजा आ गया। देखो, जबकि ऐसा होना चाहिए। आप ये सोचो कि रोज कम से कम 2.5 लाख ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही नहीं है, सही है ना। और जब हमें वो सुबह मिल रही है तो उसके लिए हमें शायद कहीं ना कहीं प्रसन्नचित होना चाहिए कि आज हमें एक नई सुबह देखने को मिली, नहीं? और जबकि जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है, ओहो आज तो ये भी करना है, अभी आजकल नया दिमाग में हो गया मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन करना है, एक नई टेंशन और आ गई, सही है ना। हाँ, ये जरूर है सर कि उठते हैं तब रूटीन दिमाग में रहता है कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, वो करना है। एक नई चिंता और पैदा हो गई, कहने का मतलब ये। तो मुद्दा ये है कि हमें चिंता नहीं करना। चिंता तो नहीं है सर, बस सर टाइम चिंता इधर नहीं उधर है, करना। कहने का मतलब चिंता नहीं, चिंता तो नहीं होती है। अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि हमें खुश होकर उठने का प्रयास करना चाहिए। जब हमें पुनः हमारी आंखें खुले तो हमारे मन में एक भाव होना चाहिए कि चलो आज हमें एक और नया जीवन मिला जीने के लिए, एक नई सुबह मिली देखने के लिए, है ना। फिर से आज कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कैसा भी होगा पर होगा, वो बड़ी बात है कि नहीं? जी हाँ, सर। सही सर। बहुत बार कईयों को चिंता होती है कि भैया हमें पता नहीं सुबह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मैं जल्दी ऊपर जाने वाला हूँ या जाने वाली नहीं, हूँ, नहीं। होता है ना। अभी तक तो नहीं है सर। पर कम से कम हम उठे, उसके लिए एक कृतज्ञता का भाव, एक धन्यवाद आनंद का बनता है भाव, भगवान को। है ना, एक आनंद होना चाहिए, हर्षोल्लास होना चाहिए कि हाँ जी आज हमें मिल गया, यस वी आर देयर, आज हमारी आंखें खुली, आज हम फिर पुनः इस संसार को देख पाए, अपने घर वालों को देख पाए, परिवार को मिल पाए। जी सर। तो वी मस्ट हैव कि एक स्माइलिंग से अगर हम उठेंगे ना, आप कोशिश करना कल से जब आप उठो तो एक पल के लिए हंसना, मुस्कुराना कि आज कितना अच्छा जीवन मिला हमें, दोबारा से खुश होने का प्रयास करना, झूठा ही सही चाहे, ठीक है,
लेकिन फिर भी एक प्रसन्नता का भाव लेकर आना। जब आप उठो, जिस दिन आप इस गोल को अचीव कर लेंगे ना, उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको क्या मिल गया। समझ रहे हैं? जी सर। गोल क्या है कि हमें मुस्कुराते हुए उठना है, ना कि चिंता करते हुए या कुछ और बात को सोचते हुए। उस सुबह के लिए, उस आनंद के लिए, उस ईश्वर का, जिसको भी आप मानते हो या जिसमें भी आपका विश्वास है, अपने आप में है, इस नेचर में है, यूनिवर्स में है, जिसमें भी, उसका एक धन्यवाद का भाव होना चाहिए कि थैंक यू, आज मुझे आपने एक नई सुबह दी। एक और ऐसा दिन दिया कि हम कुछ कर पाएंगे, या हम अपने स्वप्न पूरे कर पाएंगे, या जो इस संसार को देना है वो दे पाएंगे, या कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन से, कि नहीं? जी। किसी को नहीं पता अगली सुबह किसको मिलेगी और किसको नहीं। हाँ। ये बात तो पक्की है। बिल्कुल सही सर, जी बिल्कुल सर। सही। है ना? तो जो आज जी हमारे बिल्कुल पास है, सही, अगर हम उसके लिए कृतज्ञ होंगे, धन्यवादी होंगे, तो उसका मजा ही कुछ और होगा। बिल्कुल सही सर। जी। हम लोग प्लान करते हैं एक एक साल के लिए, अगले साल हम ये करेंगे, एक साल बाद हम नई गाड़ी लेंगे, नया बंगला बनाएंगे, आज हम 100 रुपए कमा रहे हैं, एक साल में हम 1000 तक पहुंच जाएंगे, XYZ, है ना? पर एक्चुअली में हमें पता ही नहीं कि अगली सुबह मिलेगी कि नहीं। बिल्कुल सही सर। प्लानिंग्स हमारी एक एक साल की हैं, और जो आज हमारे पास है उसके लिए अगर हम उसको वैल्यू नहीं देंगे तो एक साल का क्या कर लोगे, कि नहीं? है ना? तो कल से सब प्रयास करेंगे कि जब आप सुबह उठें तो आप के चेहरे पर एक स्माइल आनी चाहिए। स्माइल अपने आप आनी चाहिए। पहली बात तो इस बात को सोचकर कि आज मुझे फिर से अपनी बेटी देखने को मिलेगी, मेरे बच्चे देखने को मिलेंगे, मेरा पति देखने को मिलेगा, ये संसार देखने को मिलेगा, कुछ करने को मिलेगा, कि नहीं? अंदर से आना चाहिए। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, जिस दिन ये भाव, ये कृतज्ञता, ये धन्यवाद अंदर से आएगा ना, उस दिन वाक्य में हमारा सबका जीवन धन्य हो जाएगा। शुरू शुरू में हो सकता है मुश्किल हो, पर अगर इस बात की आदत बना ली जाए, हैबिट बना ली जाए कि जब हम उठे तो हम खुश होकर उठे, प्रसन्नचित होकर उठे, तो कितना मजा आएगा। मजा आएगी टेंशनों के। ओहो आज तो ऑफिस जाना है, ओहो ये करना है, वो करना है, ये सब नहीं। है ना? तो बेसिकली प्रयास यही करना है, और एक प्रयास तो और करना ही है, जैसा मैंने रोज कह रहा हूँ, और हम यहीं से शुरू करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप सब अब अगले 2 मिनट के लिए एटलीस्ट, ठीक है, अपनी आईज क्लोज कर कर पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे दिमाग से जो आपको चाहिए, ठीक है, जो आपको चाहिए, ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि आज आपको ये मिल जाए, तो उसके लिए प्रार्थना आपको संसार को देने की करनी है कि संसार को भी वो प्राप्त हो। अगर ऐसा है कि अगर मुझे चाहिए कि आज मेरा काम बहुत अच्छा हो, तो मैं इस बात की प्रार्थना करूंगा कि संसार का काम बहुत अच्छा हो, तो आपका हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर आपको चाहिए कि आज मेरे पास बहुत सारा पैसा आए, ठीक है ना, तो यू हैव टू प्रे कि पूरे संसार में, पूरे विश्व के जो लोग हैं, उन सब के पास आज इतना धन बरसे कि वो खुश हो जाए, आनंदित हो जाए, मौज में हो जाए। अगर आपको लगता है कि आज मुझे एक नई गाड़ी आनी चाहिए मेरे पास में, तो आप सबके लिए एक नई गाड़ी का इमेजिनेशन कीजिए कि सबके पास एक न्यू कार हो, नया घर हो,
या बंगला हो, जो भी XYZ, जो आपको आज अपने से चाहिए, अपने लिए चाहिए, उस चीज को आज संसार को देने का प्रयास करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगले जी। एक के लिए हम सब शांतचित्त होकर सिर्फ इसी बारे में सोचेंगे कि आज हमें क्या चाहिए, और उसी चीज को हमने अपने साथियों को, जितने भी यहाँ पर हैं उनको, या अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, इष्ट मित्रों को, सबको उस चीज की प्राप्ति हो आज के दिन। ऐसी ईश्वर से आपकी जहां पर भी प्रगाढ़ आस्था है उनसे प्रार्थना करनी है। ठीक है, चाहे वो बंसी वाले हों, चाहे वो डमरू वाले हों, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, उनसे एक सिर्फ अर्जी करनी है कि प्रभु आज, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए, वही चीज की प्राप्ति बाकी सब विश्व के लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सबके लिए प्रार्थना करी, सबके लिए दुआ का कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। और यहाँ पर बहुत समय दिया, कीमती समय दिया, आपके जीवन का बहुमूल्य समय, जो वापस लौट कर नहीं आएगा, जो बीत चुका है ना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि आप सब इतना समय दे रहे हैं। और मैं जरूर प्रयास भी कर रहा हूँ और दुआ भी यही कर रहा हूँ कि सबके जीवन में एक बहुमूल्य परिवर्तन भी आए इस समय की वजह से, है ना। क्योंकि वो परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, और जितनी जल्दी चीजें परिवर्तित होती जाएं, चेंज होती जाएं, कुछ हम पाते जाएं, सीखते जाएं, उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही जरूरी है। और एक रिक्वेस्ट सबसे करूंगा कि जो जिस भी ग्रुप से आ रहे हैं, अगर वो अपना फीडबैक या एक मोटिवेशनल थॉट अगर आप उस ग्रुप में डालें, और औरों के लिए भी आप प्रेरणा के स्रोत बन पाए कि वो भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं या लाएंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि फिर वही बात कि आप संसार को कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और मेरा मोटो यही है कि आप किसी ना किसी बहाने देना सीखो। जी। आज की डेट में हर इंसान लेने पे ज्यादा उतारू है, देने पे नहीं, है ना। तो जितनी जल्दी हम इस कंसेप्ट को उल्टा कर देंगे, देना सीख जाएंगे, उतनी जल्दी हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट,
जी बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो देना सीखना किसी ना किसी बहाने से, ये भी एक बहाना है कि आपने अपना एक्सपीरियंस औरों को दिया कि आज मुझे ये मिला या आज मुझे इतना आनंद हुआ या जो भी XYZ। ठीक है, ये भी एक तरीका है देने का। जरूरी नहीं पैसे देकर ही किसी का कल्याण किया जाता है, भाव से भी बहुत कल्याण होता है ना। कोई दुखी हो और उसको आप अच्छा भाव देंगे, अच्छी थॉट देंगे, उस दुख से बाहर निकलेगा, तो ऑब्वियस है आपने उसको कुछ दिया और उसको उसके लिए उन्नति हुई, है ना। तो जी इस चीज को प्रयास कीजिए, अपनी आदत बनाइए रोज। ठीक है, कि आज मैंने कुछ ऐसा पा लिया जो और लोग भी पाए, इस मंशा से। जी आज आपको स्माइल मिली है तो आपकी मंशा ये होनी चाहिए बाकी लोगों के चेहरे पर भी वही खुशी वही आनंद मिल जाए, आपकी बात से ही चाहे मिले। ठीक है, तो आप सबसे प्रार्थना कि आप ये प्रयास करें, औरों के साथ शेयर करें अगर आप चाहते हैं। ठीक है, इस परिवार को बढ़ाएं, अपने परिवार को बढ़ाएं, ताकि सबका मंगल हो, बस और कुछ नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन सबका कल्याण होना शुरू हो जाएगा उस दिन हमारा तो हो ही जाएगा, पक्की बात है। जी ठीक है ना, सिर्फ इसी भावना से। चलिए, आप सबने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिमाइंडर जरूर रखें कि कल मुझे याद कराएंगे कि पानी कैसे चार्ज करते हैं और उसका कैसे इस्तेमाल करना है आपने, ताकि आपको एक और कुछ नया मिल पाए। ठीक है, जी अगर मैं भूल जाऊं वैसे मैं याद रखूंगा, पर फिर भी। जी सर। जी सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बहुत तो सर धन्यवाद, आपको थैंक बहुत यू। बहुत कि आप अपना समय दे रहे हैं आप हमको। सब यहाँ पर आए उसके Thank लिए you, sir. आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर थैंक आपका यू दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आपको बहुत बहुत आनंदित धन्यवाद सर। हो और Thank you so मंगलमय हो, much. ऐसी Thank मेरी you. प्रार्थना। जी सर। जय श्री कृष्ण।